वेल्दी और सक्सेसफुल बनना इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग मनी। रिच बनने का गेम पैसा कमाने के साथ साथ इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने का भी है। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल और अमीर बनने का भला आपस में क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि लेना देना है। मान लीजिए आपका एक दोस्त किसी बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर लेवल पर जॉब करता है और आपको बताता है कि उसकी कंपनी की किसी फॉरेन कंपनी के साथ करोड़ों में डील होने वाली है नेक्स्ट मंथ, जो कि अभी एक सीक्रेट है। अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर पहले ही उस कंपनी की शेयर बाय कर लें, तो आपको पता है कि आपको प्रॉफिट होना ही है। और ऐसे ही अगर आपको उस कंपनी के लॉस के बारे में पहले पता चल जाए, तो आप अपने शेयर पहले ही बेचकर निकल जाएंगे। अब ये सब तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि आपके पास पहले से ही उस कंपनी की इंफॉर्मेशन थी, जिसका आपने फायदा उठाया अपने प्रॉफिट के लिए। अब यही चीज इंडिविजुअल लेवल पे भी सेम ही तरीके से काम कर रही है। मतलब आपकी दी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन से लोग अपना फायदा उठाने के लिए आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए वेल्दी और सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन हैबिट देखेंगे आप कि वो हर चीज दुनिया को नहीं बताते। अब क्या इंफॉर्मेशन आपको दुनिया को बतानी चाहिए और क्या नहीं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले एक सवाल, आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि आपने जैसे ही अपनी कोई सक्सेस या प्रॉफिट अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से शेयर की, जैसे आपकी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई या आपने कोई नई कार वगैरह ले ली, ये बताया हो, और आपने नोटिस किया कि उनका बिहेवियर आपके साथ बदल गया हो, जैसे कि कुछ शिफ्ट हो गया हो उनके देखने के नज़रिए में, उनकी टोन में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं शेयर करनी चाहिए वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेट। कभी भी किसी भी हाल में अपनी एग्जैक्ट फाइनेंशियल सिचुएशन किसी को भी मत बताइए सिवाय अपने लॉयर और अकाउंटेंट के। ना कोई प्रॉफिट बताना है, ना कोई बड़ा लॉस, ना कोई इन्वेस्टमेंट और ना ही कोई खरीदारी, कुछ भी नहीं बताना। देखिए, क्या होता है कि जब तक आपके आसपास के लोग समझते हैं कि आप उनके जैसे ही कमाते हैं, तब तक वो और आप सेम कैटेगरी में होते हो। कहीं जाओगे तो बिल भी आधा होगा, पैसों की तंगी पर सेम जोक मारेंगे, सारे हंसेंगे। किसी को भी पैसों को लेकर कुछ मजाक कर दिया तो वो भी निराश नहीं होता है। अब यहाँ तक रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं, पर द मोमेंट उन्हें आपका कोई बड़ा फाइनेंशियल अपग्रेड या फेलियर पता चलता है, वहाँ एक फर्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैंक अकाउंट में बहुत अच्छी खासी सेविंग्स हैं आपकी, और आपने वो अपने फ्रेंड्स को बातों बातों में शेयर कर दी। अब आप कुछ भी बाय करेंगे ना, तो वो नोटिस करेंगे। कहीं आप पैसे बचाओगे तो मजाक में टोंट भी कर देंगे कि थोड़ा खर्च भी कर लो, कितना जुड़ोगे वगैरह वगैरह। और अगर आपने किसी से अपना लॉस शेयर किया, तो भी उससे कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल वैल्यू कम होती है। वहीं ज़्यादा प्रॉफिट शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को थोड़ा लो और थोड़ा बुरा भी फील करवाता है। और शायद ये आपने खुद भी फील किया हो जब कभी आपने किसी दूसरे की सक्सेस या प्रॉफिट के बारे में सुना हो, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है। अब यह बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि शेयर करने से जो रिलेशंस होते हैं ना, वो पहले जैसे नहीं रहते हैं। इसलिए आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर किसी को ना ही पता लगे तो ये सबके लिए अच्छा है। और सिर्फ पर्सनल रिलेशंस ही नहीं, बल्कि अगर आप कहीं भी कुछ खरीदने या डील करने जाते हैं और गाड़ी वगैरह से उतरते हैं, हाथ में आपने महंगा फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो दुकानदार को आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी अपीयरेंस से ही मिल जाती है, और उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। तो अपने फाइनेंसिस किसी को बताने या दिखाने नहीं चाहिए, और यही सबसे पहला समझदारी का काम है। डॉक्टर से लेकर पुलिस से लेकर मजदूर तक सब उसका फायदा लेने की ही सोचेंगे। तो सबसे पहले आपको इसी का ध्यान रखना है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेट किसी को ना ही पता लगे। अब बात करते हैं सेकंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की, जो आपको किसी से भी नहीं शेयर करनी है। वो है आपका आइडिया। इस दुनिया में जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, उन सबसे पहले उनका बेस क्या था? एक आइडिया। ये आइडिया वो चीज़ है जिसके बताने पर हमारे फ्यूचर के पैसे या बेनिफिट आने से पहले ही चला जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको रात को एक बिजनेस आइडिया आया, एकदम यूनिक, एकदम प्रॉफिटेबल, जिस पर आपको पूरा यकीन था कि इसमें सक्सेस मिलेगी, और इसी एक्साइटमेंट में आकर आपने वो आइडिया अपने दोस्तों से शेयर कर दिया अगली सुबह, और वो भी आपको बोले कि हाँ भाई, आप तो बहुत तेज दिमाग वाले हैं, आपने जो ये आइडिया सोचा। एक बार तो आप खुश होते हैं कि लोगों ने आपकी आइडिया की और आपकी तेज दिमाग की तारीफ की, लेकिन अगली सुबह आप नोटिस करेंगे कि वो आग जो कल तक ज्वालामुखी बनने को तैयार थी,
आज थोड़ी ठंडी हो चुकी है और धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट भी कम हो जाती है उस आइडिया को लेकर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस बिजनेस को लेकर आपके अंदर जो आग थी, जो तुम्हें महीनों तक मोटिवेट रखती, फेलियर्स में, थकान में, उस सिचुएशन में जब आप टूट चुके होते हो, वो आग आप थोड़ी ही तारीफ और तालियों के चक्कर में बेच चुके होते हो लोगों से शेयर करके। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस पल आप अपनी स्ट्रेटजी या आइडिया किसी से शेयर करते हैं, बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में या करियर में, उसी पल तुमने वो स्ट्रेटजी उन सबके हाथ में दे दी है जिन्हें उसे रोककर फायदा हो सकता है। सी, कंपीट सभी करते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, और ये इंसान की सबसे पुरानी फितरत है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा वो कलीग जिसे तुमने बताया कि तुम एक प्रमोशन के लिए अप्लाई करने वाले हो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर वही कलीग भी उस प्रमोशन के लिए अप्लाई करने के लिए पहले से ही प्लान कर रहा था और अब उसे ये भी पता है कि तुम भी उसके लिए अप्लाई करने वाले हो, तो वो पहले से ज़्यादा प्रिपरेशन करके जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उसे आपके पत्ते पता है और आपको ये पता भी नहीं होगा, बिकॉज आपने अपना सारा प्लान उससे शेयर कर दिया था। सी, एक सक्सेसफुल आइडिया एक छोटे पौधे की तरह होता है, जिसे अगर आप ओपन में रखेंगे ना, तो तेज़ बारिश या हवा में वो उड़ जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसे ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और वो टाइम उसे सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं, दूसरों से ना शेयर करके। तो इसलिए लोगों को मत बताओ कि आप क्या करने वाले हो, बस दिखाओ कि क्या कर लिया है, और जब उस चीज़ के रिजल्ट्स आ जाएं तब शेयर कर दो कि मैंने ये प्लान किया था और अच्छा रहा, लेकिन पहले नहीं। अब आते हैं हमारे थर्ड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर, जो है आपकी स्पेसिफिक नॉलेज, जो आपको बाकी लोगों से बेहतर बनाती है। आपका हुनर, यानी आपके पैसे बनाने की वो सीक्रेट स्किल या सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटेजी कभी भी किसी से मत शेयर करो। सी, एक स्टोरी है, अब पता नहीं कितनी सच है और शायद आपने सुनी भी हो। कहा जाता है कि कोका कोला वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक, इसे बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है जो कि उन्हीं की कंपनी के एक वॉल्ट यानी तिजोरी में बंद है, और उस वॉल्ट का कोड यानी एक्सेस सिर्फ दो ही बंदों के पास है, और उन दो बंदों को कभी भी एक साथ ट्रैवल नहीं करने दिया जाता, ताकि उस फॉर्मूले को सेफ रखा जा सके। क्योंकि उस रेसिपी की वैल्यू उस कंपनी की हर फैक्ट्री, हर इन्वेस्टमेंट, हर एम्प्लॉय से ज़्यादा कीमती है, राइट? इसी तरह जो आपका पैसे बनाने का फॉर्मूला है, सीक्रेट है, वो भी इतनी ही वैल्यू रखता है, और उससे भी आप अपने अंदर ऐसे ही किसी तिजोरी में, वॉल्ट में छुपा कर रखे, जहां उसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए उस सीक्रेट को, क्योंकि वही सोसाइटी में आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बढ़ाता है, और वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। ये सीक्रेट किसी को बताकर सिर्फ आप अपना नुकसान ही कर रहे हो। जरा सोचो, अगर कोक का सीक्रेट फॉर्मूला मार्केट में लीक हो जाए तो क्या होगा? वेल, सभी सेम ड्रिंक बनाना शुरू कर देंगे, और ये इतना कॉमन हो जाएगा कि कस्टमर का धीरे धीरे कोक से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा और किसी की भी नहीं बिकेगी, क्योंकि जो चीज़ पहले कहीं कहीं मिलती थी, आजकल वो हर एक कोने में मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो ही जाएगी। अब आजकल भी लोग यूट्यूब पर यही कर रहे हैं कि हमारा कोर्स ले लो, हम अपने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ का सीक्रेट आपसे शेयर करेंगे, या फिर हमारा एआई कोर्स ले लो, आपकी जॉब पक्की है, या स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करो और हर रोज 5-10 हज़ार रुपये हजार कमाओगे। और हजारों लोग ये कोर्सेज लेते भी हैं, और फिर वो 3 से 4 हज़ार वाला कोर्स काम ही नहीं करता है, और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आप बताओ कि जो ये सीक्रेट उन्होंने पूरी दुनिया को बेच दिया है, क्या वो सीक्रेट रह भी गया है? बिकॉज सीक्रेट्स नेवर सोल्ड इन पब्लिक। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई खजाने का नक्शा आपको बेच रहा है, तो आप अपने आप से यही पूछो कि अगर वहाँ खजाना होता तो वो आपको नक्शा क्यों बेच रहा होता, वो उसे खुद ना जाकर वहाँ खोद रहा होता। तो या तो वो खजाना वहाँ है ही नहीं, और अगर वहाँ पहले था भी तो वहाँ पर से ख़त्म हो चुका है, और सिर्फ मार्केट में अब उसके नक्शे ही बिक रहे हैं। मतलब ओवरऑल अब बात यही है कि आप अपने पैसे बनाने वाली स्किल कभी भी किसी को पूरी मत सिखाओ या उसका सीक्रेट ना दो। अब नेक्स्ट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, वो है इनहेरिटेंस वॉल। वेल, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले तो वो करो अभी के अभी। तो ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको तब काम आएगा जब आप पेरेंट बन जाएंगे।
देखिए, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक फादर ने खूब मेहनत करके बहुत सारा पैसा बना लिया, इतना कि उसके बच्चों को पूरी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत ही नहीं। अब उसके 2 बेटे थे। वो बहुत मेहनत करते थे, काम करते थे, लेकिन उसने ना उसके फ़ादर ने कभी भी अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी, अर्निंग थी, वो हमेशा अपने दोनों बेटों से सीक्रेट रखी थी। अपनी फैमिली से किसी को भी नहीं बताया था कि उस पर इतना पैसा है। अब एक दिन जब वो पी कर बैठा था और उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है कभी, तो तुम दोनों पैसों की टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा कमा रखा है और अपनी सारी कमाई अपने बच्चों से शेयर कर दी। अब उसने ये बात बताई तो थी ताकि उसके बच्चे सिक्योर फील कर सकें, लेकिन उस बाप ने उस रात अपने बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दी, बल्कि उनसे कुछ छीन लिया, उनकी पैसे कमाने की भूख। अब जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनके फादर ने तो बहुत पैसा जोड़ रखा है, तो 2 साल के अंदर बड़े बेटे ने अपना करियर छोड़ दिया और छोटे बेटे ने काम आधे अधूरे छोड़ने शुरू कर दिए। इसलिए नहीं कि वो आलसी थे, बल्कि इसलिए कि पहले वो काम उनके और उनकी फैमिली के लिए ज़रूरत थी, लेकिन अब वो चॉइस बन चुका था। उन बच्चों का जो पहले जो माइंडसेट था कि मेरा आने वाला कल मेरे आज की कोशिश पर टिका है और इसीलिए वो मेहनत करते थे, वो ख़त्म हो गया था। तो जब तक आपके बच्चे सक्सेसफुल ना हो जाएं और पूरी तरह डिसिप्लिन्ड ना हो जाएं, तब तक उन्हें अपने फाइनेंशियल्स यानी अपने एग्जैक्ट नंबर्स ना शेयर करें। इसे आप एक पॉइंट के साथ साथ एक पेरेंटिंग टिप भी समझ सकते हैं। और अब आते हैं हमारे लास्ट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर, जिस पर कंट्रोल करना आजकल के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। वो है गुड डेट्स। यस, आपने ये तो सुना ही होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हम नेकी करके दरिया में नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डालते हैं, यानी सोशल मीडिया पर डालते हैं। आजकल लोग 500 रुपये डोनेट करके 50 लोगों को उसका सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर शेयर कर रहे होते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन कोई भी मिलियनर या बिलियनर को आप देखेंगे तो वो कभी भी ऐसा कुछ डोनेट करके आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता नहीं दिखेगा। वो बस साइलेंटली कर देते हैं। इसलिए आपको भी अपनी इन अच्छाइयों को बस एक सोशल वैलिडेशन के बदले में नहीं बेचना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आपको ये फाइनेंशियली कैसे हेल्प करेगा। देखिए, जिस पल तुम्हें अपनी नेकी के लिए तालियों की ज़रूरत पड़ जाए ना, तो वो नेकी पूरी तरह तुम्हारी नहीं रहती। देखिए, क्या होता है कि एक होता है इनर स्कोर कार्ड और एक होता है आउटर स्कोर कार्ड। आउटर स्कोर कार्ड वो है जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है, और इनर स्कोर कार्ड वो है जो तुम खुद अपने बारे में जानते हो। और जो लोग आउटर स्कोर कार्ड पे जीते हैं, यानी जैसे आजकल के लोग, उन्हें कभी भी सेटिस्फेक्शन और पीस नहीं मिलता है। उनके हर अच्छे काम को एक गवाह चाहिए, उन्हें अपनी हर कुर्बानी और हर एक स्ट्रगल को उन्हें एक रिकॉग्निशन चाहिए सोशल मीडिया पे डाल डाल कर। इसलिए उन्हें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और वहीं अगर आप ये दान पुण्य सीक्रेटली करते हैं, किसी की आप फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और किसी को बताते नहीं, बस आपको पता और आपके दिल को पता है, तो आप देखिएगा कि आपको अंदर से ही एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आप चाहे ट्राई करके देख लेना। तो इस पॉइंट में सिर्फ यही है कि अब अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, या कोई दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसे सिर्फ अपने तक ही रखिए, अपने दिल में ही रखिए, किसी के आगे गुणगान मत कीजिए। तो यही सभी बातें थी जो आपको किसी भी स्मार्ट और रिच लोग में नोटिस करेंगे। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो, और अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।